मूवी की शुरुआत में हम मिरेकल गाय को देखते हैं जो कि एक सुपर हीरो है। तभी वहां टेक्नो आता है और वह मिरेकल गाय को एक डिवाइस देता है, जिसके बाद मिरेकल गाय सैटेलाइट चेक करने के लिए स्पेस में जाता है, जहां उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है जिसके बारे में वो टेक्नो को बताता है। तभी मिरेकल गाय को यह महसूस होता है कि वहां पर एक स्पेसशिप नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी मौजूद है। तभी उन पर वह एलियन स्पेसशिप हमला कर देती है। इसके बाद सीन मिस्सी मोरिना नाम की लड़की पर शिफ्ट होता है। मिस्सी अपने पिता मार्कोस मोरिनो के साथ रहती हैं जो कि हीरो टीम की लीडर हैं। जब वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि मिरेकल गाय बहुत ही बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं कि यह शायद एक एक्सरसाइज ड्रिल है। जिसके बाद मिस्सी के पिता उसे स्कूल छोड़कर हीरोज़ हेडक्वार्टर जाते हैं। हेडक्वार्टर में हम मिस ग्रेनाडा को देखते हैं जो हीरोइक्स प्रोग्राम की डायरेक्टर है। मिस ग्रेनाडा मुसीबत को देखते हुए सभी हीरोज़ को वहां जाने का हुक्म देती है। तभी मार्कोस कहता है कि वह मिशन पर नहीं जाएगा क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा किया होता है कि वह किसी भी लड़ाई में नहीं जाएगा, पर मिस ग्रेनाडा के फोर्स करने पर वह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सी मोरिनी को एक एजेंट अपने साथ हेडक्वार्टर लेके जाता है, जहां मिस ग्रेनाडा उसे बताती है कि उसके डैड एक मिशन पर गए हैं, इसलिए उसे यहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से लाया गया है। इसके बाद मिस ग्रेनाडा उसे एक बंकर में भेज देते हैं जहां पर और भी सुपर हीरोज़ के बच्चे मौजूद थे। जहां मिस्सी की मुलाकात व्हील से होती है जिसका दिमाग बहुत ही तेज होता है, और नूडल जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, और ओजो जो बोल नहीं सकती पर वह अपने जीनियस ड्राइंग के जरिए सभी से कम्युनिकेट करती है। तभी मिस्सी ओजो की ड्राइंग्स देखती है। तभी वहाँ कैपेला आती है जो अपने गाने से किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा सकती है। और ये है ब्लेंडिंग फास्ट का बेटा स्लोमो जो समय में फंसा हुआ है। और ये है फेस मेकर, ये किसी भी प्रकार का फेस बना सकता है। और ये है रिवाइंड, ये समय को कुछ सेकंड के लिए रिवाइंड कर सकता है। और ये है फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड दोनों ट्विंस हैं पर दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और ये है वाइल्ड कार्ड, इसके पास सभी टाइप्स की पावर्स मौजूद हैं पर यह उन्हें ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस कारण जब यह एक बुक को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है तो उसमें आग लग जाती है। और यह है गप्पी, इसकी सुपर पावर्स हैं शार्क जैसी ताकत और यह पानी को काबू कर सकती है। इसी बीच ट्रम्प कार्ड मिसी से पूछता है कि उसके पास कौन सी सुपर पावर है, तो मिसी हिचकिचा कर कहती है कि चलो टीवी देखते हैं, क्योंकि मिसी के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती हैं। तभी दिखाया जाता है कि सभी हीरोज एक साथ उस एलियन शिप पर अटैक करने वाले होते हैं। इसके बाद हीरोज़ और एलियंस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें हीरोज़ एलियंस के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके बाद एलियंस एक एक करके सभी हीरोज़ को पकड़ के अपने कमांड शिप में ले जाते हैं, और वो इस लड़ाई में मार्कोस मोरिनो को भी पकड़ लेते हैं। ये सारी घटनाएं टीवी पर देखकर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसी बीच न्यूज़ में अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं और सभी को बताते हैं कि सभी हीरोज़ पकड़े जा चुके हैं और उन्हें एलियंस के कमांडर का एक मैसेज मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह प्लैनेट ओगीमा से आए हैं और वह धरती को 3 घंटे में टेक ओवर कर लेंगे। अगर इन्होंने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वह अर्थ को तबाह कर देंगे। इसके बाद हम टीवी स्क्रीन पर मिस ग्रेनाडा को देखते हैं जो कहती है कि अब हमने फुल्ली लॉकडाउन कर दिया है और कोई भी इस जगह से बाहर जाने की कोशिश ना करे। इसके कुछ देर बाद मिसी सबको कहती है कि हमें इस रूम को छोड़ के जाना होगा क्योंकि एलियंस को पता है हम यहाँ हैं और वह थोड़ी देर में हमें यहाँ पकड़ने आने वाले हैं। इस पर वाइल्ड कार्ड उससे पूछता है कि उसे यह कैसे मालूम, जिस पर मिसी सबको ओजो की ड्राइंग दिखाती है जिसमें फेस में उड़ती हुई चेयर पर खड़ा है और नूडल एक्सरसाइज बॉल पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। इसका मतलब यह होता है कि ओजो अपनी ड्राइंग से फ्यूचर ड्रॉ करती है। जिसके बाद मिसी एक ड्राइंग दिखाते हुए कहते हैं कि एलियंस उस फैन के रास्ते अंदर आएंगे। इसके बाद वे सभी लोग उस रूम से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं
जिसके बाद हम फेस मेकर को देखते हैं जो 3 गार्ड्स को रूम के अंदर बुलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गप्पी 2 गार्ड्स को कुशन्स पर पटक देती हैं और तीसरे को नूडल उठा के पटक देता है। जिसके बाद नूडल उन तीनों के एक्सेस कार्ड्स ले लेता है। तभी एक गार्ड इमरजेंसी स्विच दबा देता है, जिसके बाद वहां लॉकडाउन लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस फैन से एलियन का हाथ अंदर आता है और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद मेसी सबको समझाती है कि जब अगली बार ऐसा होगा तो सबको क्या करना है। इसके बाद मेसी रिवाइंड को सीन को रिवाइंड करने को कहती है। जिसके बाद व्हील्स गार्ड को बजर दबाने से रोकता है और एलियन के अंदर आने से पहले वह सभी लोग उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मेसी वहां से भागते वक्त मिस ग्रेनाडा से टकरा जाती है। जिसके बाद मिस ग्रेनाडा सभी दरवाज़ों को सील कर देती है और अब सारे बच्चे उन गार्ड्स के बीच घिर चुके होते हैं और उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी वाइल्ड कार्ड उन्हें उनके ऊपर का एक रास्ता बताता है जिससे वो लोग वहां से भाग सकते थे। जिसके बाद एक्पेला अपने गाने की पावर से उन सभी गार्ड्स को हवा में उड़ाकर एक सीढ़ी बनाती है, जिसकी मदद से वे सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वह लोग एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं पर आगे गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक्पेला अपने गाने की मदद से उस ट्रेन को हवा में उड़ाने लगती है, पर एक्पेला उस ट्रेन को सिर्फ सीधा उड़ा सकती है, वह उसे मोड़ नहीं सकती। जिस वजह से अब वे सभी लोग एक बिल्डिंग से टकराने वाले होते हैं। तभी नूडल्स अपनी पावर का यूज़ करके एक खंबे के जरिए उस ट्रेन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इसके बाद मेसी एक्पेला को एक जगह के बारे में बताती है और कहती है कि हमें यहाँ पर ले चलो। जहाँ पहुँचकर हमें पता चलता है कि वो मेसी की ग्रैंडमा का घर है जो पहले हीरोइक्स की ट्रेनर थी। यहाँ ग्रैंडमा उन्हें समझाती है कि तुम ही बच्चे अब धरती की आखिरी उम्मीद हो और तुम ही धरती को इन एलियन से बचा सकते हो। यहाँ ग्रैंडमा इस टीम का लीडर मेसी मोरिनो को बना देती हैं। इसके बाद अब वह इन सभी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करती हैं, जहाँ पर वह इन्हें उनकी पावर्स पर कंट्रोल पाना और एक टीम में काम करना सिखाती हैं। पर हम यहाँ देखते हैं मेसी अपने आप को एक नॉर्मल लड़की समझकर काफ़ी डर रही होती है, पर वह एक लीडर के तौर पर सबको बहुत मोटिवेट करती है। इसी बीच हम देखते हैं हीरोइक्स वाले मेसी की ब्रेसलेट को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसी बीच सीन हीरोज पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं सभी हीरोज एक दूसरे से बेवजह लड़ रहे होते हैं और कोई भी मार्कस मोरिनो की बात नहीं सुन रहा होता है। इसी बीच वहां पर एक कैमरा आता है जिससे प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करते हैं और वो हीरोज को बताते हैं कि उनके बच्चे हेडक्वार्टर से भाग गए हैं। ये बात सुनकर सभी हीरोज को लगता है कि अब उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। जिसके बाद सीन दोबारा बच्चों पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम मिसी को देखते हैं जो काफ़ी उदास बैठी होती है, क्योंकि मिसी को लगता है कि उसके पास कोई भी सुपर पावर ना होने के कारण वह बिल्कुल बेकार है। तभी वहां ग्रैंडमा आती हैं और वो कहती हैं उन्होंने सभी सुपर हीरोज़ को ट्रेन किया है, पर उन सभी में सबसे बेहतरीन तुम्हारी मॉम थी, क्योंकि उनके बगैर मार्कस कभी भी एक परफेक्ट सुपर हीरो नहीं बन पाता और तुम्हारी मॉम नॉर्मल होने के बावजूद भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और मुझे यकीन है कि तुम भी एक दिन एक नया एग्जाम्पल सेट करोगी। इसी बीच वहाँ व्हील्स आता है और वह बताता है कि हमें हीरोइक्स ने ढूंढ लिया है। जिसके बाद ग्रैंडमा उन्हें एक टनल के जरिए वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद एलियंस ग्रैंडमा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मेसी ओजो की ड्राइंग्स देखकर एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वह सभी को कहती है बस मुझ पर विश्वास रखना। जिसके बाद वह सभी को कहती है हमें एलियंस के मदरशिप में जाना होगा, जिसके लिए हमें उनके सप्लाई शिप तक पहुंचना होगा। जिसके बाद वो लोग एलियंस को चकमा देकर उनके सप्लाई शिप में घुस जाते हैं, पर वो उन्हें तभी ध्यान आता है कि स्लोमो पीछे रह गया है और उस पर कुछ एलियंस हमला करने वाले होते हैं। तभी नूडल स्ट्रेच करके स्लोमो को पकड़ के शिप में ले आता है और व्हील शिप को बंद कर देता है और शिप को उड़ा देता है। उसके बाद अब वो लोग मदरशिप में पहुंच जाते हैं। मदरशिप में पहुंचने पर व्हील्स को पता चल जाता है कि ग्रेनाडा ने उन्हें मिसी के ब्रेसलेट के जरिए ट्रैक किया था। जिसके बाद वह उन्हें आइडिया देता है कि वे उस ब्रेसलेट के जरिए उनके पेरेंट्स को ट्रैक करेंगे, क्योंकि यह ब्रेसलेट मिसी के डैड के पास की ब्रेसलेट से जुड़ा होता है। और जब ये लोग उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं तभी इन पर एलियंस का हमला हो जाता है। इन अटैक से बचते बचाते ये लोग एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा पिरामिड रखा होता है
और वहीं पर ये लोग प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वो भी इन एलियन से मिले हुए होते हैं और इस पिरामिड को 1 घंटे बाद धरती को कैप्चर करने के लिए छोड़ा जाएगा। तभी वहाँ ग्रेनाडा आती है और कहती है हम तुम्हारी वजह से इस शिप पर आ गए और अब हम अर्थ को बचा लेंगे। तभी वो जो सबको एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें उनके सामने एक एलियन होता है। इसका मतलब मिस ग्रेनाडा एक एलियन है। जिसके बाद मिस ग्रेनाडा उनके गार्ड उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ग्रेनाडा उन सभी को एक कमरे में ले जाती है और कहती है अब तुम्हें यहीं रहना है, और वह गप्पी की पानी की बोतल भी ले लेती है। फिर वह उन सभी को उस कमरे में बंद कर चली जाती है। इसके बाद सीन हीरोज़ पर ट्रांसफ़र होता है, जहां पर वे लोग भी काफ़ी उदास बैठे होते हैं। तभी हीरोज़ के चैम्बर्स में एलियन किसी को भेजते हैं, जिससे हीरोज़ लड़ नहीं पा रहे होते हैं। तभी ये बात रिवील होती है कि वह ग्रैंड माँ है और वो कहती हैं कि ट्रेनिंग ना करने की वजह से तुम सभी बहुत ही कमज़ोर हो गए हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बच्चों ने मेरी बातों को अच्छे से सुना हो और अच्छे से काम कर रहे हो। तभी सीन बच्चों पर शिफ्ट होता है, जहां पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि एलियंस ने हम पर बहुत ही बड़ी प्लानिंग करके अटैक किया था। उन्होंने पहले प्रेसिडेंट ऑफ ग्रेनाडा के रूप में सारी जानकारी हासिल की और फिर उन्होंने सभी हीरोज़ को कैप्चर कर लिया। इसी बीच मिस्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी को इमोशनल करने लगती है, जिस कारण उन सभी की आंखों से आंसू आने लगता है। और तभी गप्पी उन सभी के आंसुओं को इकट्ठा करके एक की बनाती है, क्योंकि गप्पी पानी को कंट्रोल कर सकती है, जिसकी मदद से वे सभी लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सीन हीरोज़ पर ट्रांसफ़र होता है, जहां पर हम देखते हैं टेक्नो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी मॉनिटर को ठीक कर देता है, जिससे अब वो लोग अपने बच्चों को देख सकते थे। इधर हम देखते हैं मिस्सी और वाइल्ड कार्ड में बहस होती है। मिस्सी कहती है कि वे उस रॉकेट को पहले रोकेंगे, पर वाइल्ड कार्ड कहता है कि हम पहले हीरोज़ को छुड़वाएंगे। जिसके बाद वाइल्ड कार्ड फेस मेकर को लेकर सभी बड़े हीरोज़ को छुड़ाने निकल पड़ता है, पर तभी रास्ते में वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों भी अलग हो जाते हैं। ग्रेनाडा यह सब कुछ देख रही होती है और वह यह चाहती ही थी कि ये सभी अलग हो जाएं। तभी ग्रेनाडा गार्ड्स को ऑर्डर देती हैं कि वे वाइल्ड कार्ड को पकड़ लें, क्योंकि ग्रेनाडा का मानना होता है कि वाइल्ड कार्ड अपनी सुपर पावर्स को काबू नहीं कर सकता, जिस कारण उसकी एक गलती उन सभी को तबाह कर सकती है। जिसके बाद सीन मिस्सी की टीम पर शिफ्ट होती है, जहां एलियन गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी मिस्सी सबको कहती है कि हमें टीम वर्क में काम करना होगा और सभी को फाइट करने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कपिला अपने गाने से उनके कान में दर्द कर देती है। इधर हम देखते हैं स्लोमो भी सबको पीट रहा होता है। इसी बीच गप्पी आती है और वह सभी को मॉन्स्टर्स की तरह मारने लगती है। इसी बीच वे एलियन गार्ड अपने असली रूप में आते हैं और वहाँ मौजूद हथकड़ियों को उन बच्चों के हाथों पर लगा देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं ग्रेनाडा वाइल्ड कार्ड को भी पकड़ लेती है। इसके बाद सीन फिर से बाकी बच्चों पर शिफ्ट होता है, जहां पर रिवाइंड और फॉरवर्ड दोनों मिलकर समय को एक साथ रिवाइंड करते हैं। जिसके बाद नूडल उन हथकड़ियों को वहां से हटा देता है और उन गार्ड्स के पैरों में लगा देता है। तभी एक गार्ड अपने जेब से उन हथकड़ियों की चाबी निकालता है। तभी रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन चाबियों को उससे ले लेते हैं। सभी बच्चों को एक साथ काम करता देखकर सभी हीरोज उन पर प्राउड फील कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं ग्रेनाडा वाइल्ड कार्ड से उनके प्लान के बारे में पूछती है, तो वाइल्ड कार्ड बताता है कि उनका प्लान था ग्रेनाडा को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि अब तक सभी बच्चे पिरामिड तक पहुंच चुके होते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, पिरामिड के चारों ओर एक फोर्स फील्ड होता है। तभी ओजो बताती है कि यह फोर्स फील्ड उसने एक्टिवेट किया है, जिस पर मिस्सी ओजो से पूछती है कि हम एक टीम थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी ओजो कहती है अगर हम एक टीम थे तो वाइल्ड कार्ड कहाँ है। तभी मिस्सी सबको बताती है वाइल्ड कार्ड कंट्रोल रूम में है। तभी ग्रेनाडा कहती है कि मिस्सी झूठ बोल रही है, वाइल्ड कार्ड उसके सामने बैठा है। तभी हमें यह पता चलता है कि उसके सामने वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि फेस मेकर होता है। तभी हम देखते हैं वाइल्ड कार्ड कंट्रोल रूम में फोर्स फील्ड हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ओजो कहती है कि तुम दोनों एक टीम में काम कर रहे थे, पर तुमने यह प्लान कब बनाया।
जिस पर मिसी ओजो को बताती है कि जब वे लोग टनल में थे तब उसने उसके टैब में एक ड्राइंग देखी जिसमें ओजो एलियन होती है और वो जानते हैं कि ओजो की ड्राइंग गलत नहीं होती। जिसके बाद मिसी ने यह बात वाइल्ड कार्ड को भी बताई थी, जिसके बाद इन दोनों ने यह प्लान बनाया। इसी बीच वाइल्ड कार्ड फोर्स फील्ड को हटा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं ओजो कुछ मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाती है जो कि जिंदा हो जाते हैं और वो मिसी की टीम पर अटैक कर देते हैं। तभी मिसी बिल्स को कहती है कि तुम लॉन्च को रोकने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं रिवाइन और फास्ट फॉरवर्ड मिलकर स्लोमो की रफ्तार बढ़ा देते हैं, जिसके बाद स्लोमो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता। तभी मिसी गप्पी को कहती है कि वो स्टार्स बनाए, जिसके बाद वो नूडल्स की मदद से उन स्टार्स को उन मॉन्स्टर्स पर शूट कर देती है। इसके बाद मिसी नूडल्स के हाथों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके उन पर चलने लगती है। तभी मॉन्स्टर्स भी उस पर आ जाते हैं। तभी नूडल्स अपने हाथ वापस खींच लेता, जिस कारण वो मॉन्स्टर्स और मिसी नीचे गिरने लगती हैं, पर नूडल्स मिसी को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं ग्रेनाडा कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहां पर वाइल्ड कार्ड होता है, जहां ग्रेनाडा को लगता है कि वो अब वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेगी, बट वाइल्ड कार्ड कहता है कि अब उसे खुद पर विश्वास है और अब वो उन्हें हरा सकता है, क्योंकि अब उसे खुद पर विश्वास है, जिस कारण अब वह अपनी शक्तियों को काबू कर सकता है। जिसके बाद वाइल्ड कार्ड ग्रेनाडा और उसके गार्ड्स को बर्फ में जमा देता है। तभी हम देखते हैं व्हील्स नूडल को एक सर्किट बोर्ड देता है जिसे पिरामिड के ऊपर लगाना होता है, पर ओजो उसे गिरा देती है, जिसे वापस लाने के लिए स्लोमो जाता है, पर वह वापस नहीं आ पाता। तभी वहां वाइल्ड कार्ड टेलीपैथी की मदद से आ जाता है। फिर वह स्लोमो के पास टेलीपैथी से जाता और स्लोमो को उड़ा के ऊपर ले आता है। जिसके बाद नूडल एंड टाइम पे उस सर्किट को पिरामिड के ऊपर लगा देता है, जिसके बाद वह पिरामिड खुलने लगता है। तभी ऐसा रिवील होता है कि उस पिरामिड के अंदर हीरोज थे। तभी वहां प्रेसिडेंट और ग्रेनाडा और बाकी सभी गार्ड्स आ जाते हैं। तभी ग्रेनाडा हमें बताती हैं कि ये पुराने हीरोज को नए हीरोज से बदलने का प्लान था, क्योंकि नई जनरेशन हमेशा पुरानी जनरेशन से एक कदम आगे होती है। और तब हमें यह भी पता चलता है कि ओजो उनकी लीडर होती है, क्योंकि प्लेनेट ओगिमा पर सभी बच्चे इंचार्ज होते हैं और यह स्पेसशिप भी बच्चों ने बनाई होती है, इसलिए यह स्पेसशिप काफ़ी हद तक बच्चों की तरह होती है। और इसी काम को अंजाम देने के लिए सभी लोग हीरोइक्स में घुसे थे। जिसके बाद हम देखते हैं अब सभी बच्चे हंसी खुशी अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। मूवी के लास्ट में हमें इन सभी बच्चों को सुपर हीरोज़ के रूप में दिखाया जाता है। अब मूवी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।